नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने पूछा है कि हम साधना की गहराई में उतर जाएं, हम परमात्मा को पा लें, हमारी साधना में दिक्कत पैदा ना हो, हमें नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करे। तो क्या हम गुरु से किस किस तरीके से मदद ले सकते हैं? गुरु की आशीर्वाद और गुरु की क्या क्या चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं? क्या फोटो हेल्प कर सकती है? क्या उनके चरणों की धूल हेल्प कर सकती है? और बहुत सारा प्रेम, आपको भी बहुत सारा प्रेम मेरी तरफ से। इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म हुए हैं। गुरु के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति और अपने धर्म के प्रति इतना समर्पित हो जाना, इस पृथ्वी पर बहुत धर्म हुए हैं। उनमें से जो मेरे को श्रेष्ठ जो लगता है वो सिख धर्म लगता है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म में अगर गुरु का कहीं घोड़ा खड़ा हुआ है तो वहां उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। गुरुद्वारे का अर्थ समझते हैं? गुरु का द्वार। वहां उन्होंने, कहीं उनके गुरु ने बैठकर सिर्फ बैठे ही हैं, वहां उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। कहीं उनके गुरु के पांव पड़े, वहां उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। गुरु की वाणी के प्रति इतना समर्पित हो जाना, इतना समर्पित हो जाना, गुरु की एक एक चीज के प्रति समर्पित हो जाना। ऐसी ऐसी जगहों को उन्होंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गुरुद्वारा बना दिया और वो सिर्फ बन ही गया, बस बना दिया और कुछ भी नहीं। नहीं, वहां पर उस एनर्जी को तुम फील कर सकते हो, वहां पे तुम उस पवित्रता को फील कर सकते हो, वहां पर तुम गजब की शांति महसूस कर सकते हो। मैं गया हूं काफी गुरुद्वारों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पर तुम बहुत बहुत चीजें तुम्हें वहां महसूस हो सकती है। उसी तरीके से बुद्ध और जीसस, कृष्ण और भी बहुत सारे संत, सूफी संत, ऐसी ऐसी चीजें हैं इस पृथ्वी पर जो बहुत काम करती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं, साइंटिफिक तरीके से वहां पर ऊर्जा ज्यादा ग्रोथ करती है। गुरु का जहां बैठना होता है वो जगह एक अलग तरीके से चार्ज हो जाती है। आप महसूस ना कर पाए वो एक अलग बात है। आपको हो सकता है संवेदनाएं कम हो, गुरु की फोटो के साथ जुड़कर आप बहुत गति कर सकते हैं। गुरु की ऐसी ऐसी फोटो होती हैं जिनको आप रखकर आराम से साधना में उतर सकते हैं। बुद्ध की मूर्तियों को, ऐसी ऐसी बुद्ध की मूर्तियां हैं इस पृथ्वी पर जिसके सामने बैठ के आप तुरंत शांत हो जाएंगे। बुद्ध का दांत रखा हुआ भी था, बुद्ध का बाल रखा हुआ भी था। जिन्होंने दांत रखा, बाल रखा, बुद्ध की अस्थियां रखी, बुद्ध की राख रखी हुई उनके शरीर की, ये लोग पागल नहीं थे, ये मूर्ख लोग नहीं थे। और ये ऐसे बंधन नहीं कि तुम सिर्फ बंधे हो अंधों की तरह, नहीं, यहां पर गति होती है, बहुत गति बढ़ जाती है। तुम गुरु की फोटो रख के मेडिटेशन करो 21 दिन तक, और 21 दिन के बाद बिना फोटो के मेडिटेशन करो, तुम्हें दोनों में फर्क पता लग जाएगा। 21 दिन छोड़ो, तुम 7 दिन मेडिटेशन करो, कोई गुरु का सिमरन नहीं, कोई गुरु को प्रणाम नहीं, गुरु की फोटो भी नहीं, 7 दिन मेडिटेशन करो। और 7 दिन के बाद फिर दोबारा 2 दिन का गैप दो, उसके बाद फिर 7 दिन का मेडिटेशन करो। अब गुरु की फोटो रखो, गुरु को प्रणाम करो, बहुत प्रेम में हो, गुरु को अपने हृदय पे लगाओ और महसूस करो। यदि तुम उस गुरु से मिले हुए हो, उसने तुम्हें छुआ है, तो तुम जैसी गुरु की फोटो को अपने हृदय से लगाओगे, तुम्हारे अंदर एकदम से प्रेम उमड़ जाएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे। और फिर तुम साधना करो, देखो 7 दिन की वो साधना और 7 दिन की वो साधना, बहुत बड़ा फर्क है। गुरु के बाल, गुरु के नाखून, गुरु का पहना हुआ कपड़ा,
ये बहुत कीमती है। गुरु का खाना, जब गुरु खाना खाता है, वो खाना जूठा बच जाए या गुरु खाना छोड़ दे, या गुरु के उस खाने में से थोड़ा सा खाना तुम ले लो, गुरु के साथ बैठ के खाना, ये सारी चीजें इतनी कीमती हैं कि तुम्हें ऐसे समाधि में ले जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, गुरु की वहां फोटो लगा दो और वहां फोटो लगा के वहां बैठ के ध्यान करो। देखो नेगेटिव ऊर्जा एकदम से खत्म हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि यहां कोई एक नई ताजगी हो गई, या कुछ ऐसा फ्रेश हो गया, सारा कुछ रूम बदल जाएगा। गुरु का आह्वान करना, यहां मैं दोबारा से एक शब्द बता दूं, गुरु का आह्वान करना, उसका पूरा एक मेथड है। ऐसे ही मत आह्वान कर लेना। जब आप ऐसे ही आह्वान करते हैं, अभी हमने भी जयपुर में हम गए थे जंगलों में, वहां मैंने आह्वान करा। जब हम आह्वान करते हैं तो उसका पूरा एक मेथड है। अगर हम बिना मेथड जाने आह्वान करेंगे तो बहुत सारी सोल वैसी आ जाती हैं, उन्हें लगता है हमें भी इनविटेशन मिला, चलो भाई, तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो हो सकता है किसी के शरीर में स्टे कर जाए, तो वहां थोड़ी गलती होती है। तो गुरु का आह्वान करना, ये सब चीजें बहुत 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 बड़ा फर्क डालती हैं। और मैं हकीकत में प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं। तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मैं प्रेम की गति की बात कर रहा हूं, मैं साधना की गति की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, समझना, ये मत करना कि गुरु की फोटो लेकर तुम तिजोरी में रख दो और सोचो कि पैसा भर जाएगा। रात को फोटो रख दी और सुबह जो है पैसा बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा मेरी बातों को ऐसे नहीं समझ लेना। हाँ, गुरु के प्रति तुम डूबो, खूब प्रेम में डूबो, तो तुम देखो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। हो सकता है तुम पैसा बरस पड़े, हो सकता है पैसा बरस पड़े, हो सकता है मान सम्मान बरस पड़े, कुछ भी, मगर इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनसे ज्यादा कीमती वो निराकार है। नहीं तो कबीर भी बहुत अमीर हो जाते। तो इन बातों को समझो। गुरु के पांव की धूल से लेकर सर के बाल तक बहुत कीमती है। वो पूरा ब्रह्मांड इतनी तेजी से उससे बह रहा है, इतनी तेजी से उससे बह रहा है, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। और इतनी तेजी से बहने, और तुम अभी की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि तुम गुरु की कोई भी चीज अपने पास रखो और वो हजारों सदियों तक ऐसे ही बहती रहती है, ऐसे ही बहती रहती है, ऐसी ही ऊर्जा बहती चली जाती है। बहुत गजब का है सब। हाँ, तो बिल्कुल गति हो सकती है। तुमने पूछा गति हो सकती है, बिल्कुल गति हो सकती है। किन किन चीजों से? सभी चीजों से। उसके पांव की धूल से गति हो सकती है। अब समझो, जिसके पांव की धूल से गति हो सकती है, उसकी किन चीजों से गति मिल सकती है? उनके कपड़े से गति हो सकती है। वो तुम्हारे घर अगर आए हो, वैसे तो गुरु किसी के घर जाते नहीं है, पहली बात। अगर वो तुम्हारे घर आए, गुरु किसी के घर जाते नहीं, मेरे को छोड़ देना, मैं तो चला जाता हूं। मैं मेरे गुरु मेरे घर नहीं, मेरे गुरु थे वो मेरे घर की चौखट के बाहर ही खड़े रहे। मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु परमात्मा एक बार मेरे घर में कदम रखो। उन्होंने कहा नहीं, तू बाहर आ। गुरु कभी किसी के घर जाते नहीं है। मैं पता नहीं चला जाता हूँ, मेरे को प्रेम ही इतना ज्यादा है, मैं सभी के घर चला जाता हूँ। तो गुरु जब तुम्हारे घर आते हैं, जहां वो बैठते हैं वो जगह वैल्यू रखती है। जिस बर्तन में वो खाना खाते हैं वो बर्तन वैल्यू, वो सारी चीजें बदल जाती हैं एकदम से, वो सब कीमती है। तो बिल्कुल, अगर आप प्रेम में हैं, श्रद्धा में हैं, और आप प्रेम और श्रद्धा में नहीं भी हैं, तो भी ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, तब भी ये चीजें अच्छे से काम करती हैं। तो सारी गुरु की सारी चीजें काम करती हैं तुम्हें गति देने के लिए। इसे समझेंगे, और समझे नहीं, इसे प्रयोग करके देखें। मेरी हर बात को प्रैक्टिकल करके देखें। प्रैक्टिकल करने के बाद अगर वो ये रिजल्ट देते हैं,
जो भी प्रैक्टिकल करें उसके बाद ये रिजल्ट मिले तो जरूर एक्सेप्ट करें, और नहीं मिले तो मेरी बातों को और मेरे को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर चीजों को देखें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।